बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की बेपनाह नेमतों का शुक्र अदा करते हुए आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ, इस वाक़ये से आपको सबक भी मिलेगा और आपको हंसी भी आएगी कि इन लोगों के साथ हुआ क्या है। वाक़या कुछ इस तरह है और वाक़या पाकिस्तान के एक बड़े ही मशहूर शहर जेलम का वाक़या है। जेलम को वैसे तो सिटी ऑफ मार्टियर और सिटी ऑफ सोल्जर्स भी कहा जाता है और लिटरेसी रेट इसका 79% है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे मामलात होते हैं, कुछ ऐसे अफराद होते हैं, जो ऐसे मासूम अफराद होते हैं कि जो जालसाजों, धोखाधड़ों की जो है ना वो बातों में आ जाते हैं। वाक़या जेलम के एक गांव का है। वाक़या कुछ इस तरह है कि एक बंदा जो है वो किसी दूसरे शहर का, कि जो उस गांव का रहने वाला नहीं है, उस शहर का रहने वाला नहीं है, वो उस गांव के अंदर आता है। गांव के अंदर आता है, वहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ी इलाका होता है, थोड़ी सी घास वगैरह होती है, सीधी ज़मीन भी होती है साथ। वो अपनी गाड़ी से उतरता है, अपने ड्राइवर को वहीं पे खड़ा करता है, वहाँ पे जाता है, थोड़ी देर वॉक वगैरह करता है, वापस आता है, चल गाड़ी में बैठता है, चला जाता है। दूसरे दिन भी आता है, यही रूटीन होती है उसकी, आता है, वॉक करता है, चला जाता है। अब वो 2 4 5 दिन जब गुजरते हैं ना, तो गांव का, आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि जो गांव वाले होते हैं ना, वो जब भी किसी नए बंदे को देखते हैं ना कि ये हमारे जो है वो गांव में आया है, तो वो उससे पूछते ज़रूर हैं। जो है वो बंदे गए हैं उसके पास, उन्होंने उससे पूछा है कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो और किस मकसद के लिए हमारे गाँव में आए हो। तो वो बंदा उनसे जो है वो बातचीत करता है और उनको बताता है कि मैं इस तरह जो है ना वो एक बीमारी में मुब्तला हूँ, मैं जो है वो हूँ पाकिस्तानी, लेकिन मैं अमेरिका में होता हूँ, तो मुझे इस तरह की कुछ बीमारी हुई है। तो मुझे जो डॉक्टर है ना वहाँ के, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अपने मुल्क में जाएं और वहाँ पे अच्छी आबो हवा वाला इलाका है ना, वहाँ पे जाके जो है ना वो सैर वगैरह करें, वो आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। तो वो बंदा कहता है कि मैं इस वजह से आपके गाँव में आया हूँ, अगर आप लोगों को कोई एतराज़ वगैरह हो तो मैं दोबारा इधर नहीं आऊँगा। वो गाँव वाले कहते हैं कि नहीं, पूछना हमारा जो है वो हक बनता था, हमने आपसे पूछ लिया, बाकी आपने बता दिया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप जो है वो इधर सैर वगैरह कर सकते हो। कि अगर इस इलाके में सैर करने से या घूमने फिरने से आपकी सेहत में जो है वो फ़र्क पड़ता है तो अल्लाह ताला हमें भी इसका सवाब, अजर व सवाब देगा। वो बंदा कहता है ठीक है। अब वो बंदा इसी रूटीन से चलता रहता है। एक दिन इस तरह होता है कि वो नमाज के टाइम पे वहाँ पे आता है, तो वो अपनी वाक से फारग होता है, नमाज के लिए चला जाता है, जाके नमाज वगैरह पढ़ता है और मस्जिद को जो है ना वो देख के, इधर उधर देख के जायज़ा लगाना शुरू कर देता है। देखता है कि मस्जिद की जो है ना हालत वो थोड़ी ख़राब है। ख़राब से मुराद है किसी जगह पे जो है वो प्लस्तर उखड़ा हुआ है, किसी जगह पे रंग वगैरह उखड़ा हुआ है, किसी जगह पे जो है वो कोई नल वगैरह लगने वाली है। इस तरह करके थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो है ना वो मस्जिद का काम होने वाला होता है। तो वो जो मस्जिद के हादमीन होते हैं ना, उनसे बात करता है कि यार ये मस्जिद का काम होने वाला है, तो आप लोग मस्जिद का काम क्यों नहीं करवा रहे। तो वो जो है उससे बताते हैं कि ये एक गाँव है छोटा सा, तो इसमें इतना जो है वो बजट जो है इसके लिए, इस काम के लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो इसमें इतनी जल्दी जो है ना वो बजट वगैरह इकट्ठा नहीं होता, तो हम थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रहे हैं, थोड़े थोड़े इकट्ठे कर रहे हैं चंदे के पैसे, तो जैसे ही इकट्ठे होंगे ना हम इसका मस्जिद की रेनोवेशन का काम करवा लेंगे। वो बंदा कहता है कि चलो अगर आप लोग इजाज़त दो तो मैं जो है ना वो आपको पैसे दे देता हूँ, आप मस्जिद की रेनोवेशन का जो है ना वो काम करवा दें। वो बंदे बड़े हैरान होते हैं। फिर जो है ना वो उस बंदे के इसरार पर उस जो है ना वो एग्री करते हैं, उससे जो है ना वो इजाज़त देते हैं कि ठीक है आप मस्जिद के रेनोवेशन के लिए जो है ना वो पैसे दे दो। अब वो बंदा जो है ना वो उनको कुछ लाख रुपए का चेक वगैरह निकालता है, चेक वगैरह लिख के दे देता है कि ये लो आप जो है ना वो मस्जिद के रेनोवेशन का काम करवा लो। वो चेक देता है और चला जाता है। मस्जिद की रेनोवेशन का काम होता है, तो वो बंदे जो है ना वो उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं और उसे बोलते हैं कि आपका भी शुक्रिया कि आपने जो है वो इतनी बड़ी अमाउंट दी है और हमने जो है ना मस्जिद का काम वगैरह करवा लिया। तो वो बंदा कहता है कि नहीं, इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, ये अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर का काम करवाना हम सब का जो है ना वो मजहबी फरीज़ा है। खैर, अब जो है ना वो बात जो है वो गाँव के जो वडेरे उनके पास पहुँच जाती है कि इस तरह कोई बंदा आता है गाँव में, तो वो जो है ना उसने इतने लाख का चेक दिया और वो मस्जिद की रेनोवेशन का जो है ना वो उसने काम वगैरह करवाया। अब वो बंदे जो है ना जो गांव के वडेरे होते हैं, चौधरी होते हैं, वो उस बंदे से ना मिलने के ख्वाहिशमंद होते हैं और जो है ना वो अपने हादमीन वगैरह को जो है ना वो भेजते हैं कि अगर कल वो बंदा या परसों जब भी आता है तो आप जो है ना वो उसको हमारे घर जो है ना वो दावत पे बुला के लाओ, उससे बोलो कि आपको जो गाँव के चौधरी साहब है ना वो बुला रहे हैं। अब वो जो उनका काम वाला होता है वो उसके पास आता है, उससे मिलता है।
अगले दिन जब भी वो आता है तो उससे मिलता है तो उससे बताता है कि ये मामला है, इस तरह चौधरी साहब जो है ना वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। वो कहता है कि ठीक है, मैं जो है ना वो फलां दिन आपके घर आ जाऊँगा। अब वो जो हद मुता के चौधरी को बता देते कि इस तरह के उस बंदे ने बोला है कि मैं जो है ना वो फलां दिन जो है वो आप इधर आ जाऊँगा। तो वो चौधरी कहता ठीक है कि उसने फलां दिन आना है, तो उसकी दावत का पूरा अहतमाम होना चाहिए, किसी चीज़ की कोई कमी वगैरह नहीं होनी चाहिए। वो जो काम वाले तो वो कहते ठीक है, हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अब जिस दिन उस बंदे ने आना होता है उसकी जो है ना वो पुरजोश दावत की जाती है, उसको अच्छे हाथ से पकवान पेश किए जाते हैं, उसके आगे तरह तरह के खाने रखे जाते हैं। और वो बंदा साथ में ये भी बहाना बनाता है कि मेरी तबीयत जो है ना इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देती, मैं आपकी खुशी के लिए थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। अब जब दावत वगैरह हो जाती है, खाना वगैरह हो जाता है, तो जो चौधरी साहब होते हैं ना गाँव के, वो पूछते हैं उससे कि भाई आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आप बेसिकली जो है वो होते किधर हो, आपका कारोबार जो है वो क्या है, जो आपने इतना बड़ा अमाउंट जो है वो मस्जिद के लिए चंदे के लिए दे दिया है, हालांकि आप हमारे गांव के भी नहीं हो। तो वो बंदा बताता है, कहता है कि मैं अमेरिका में सेटल हूँ, मेरा वहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस है, मेरी कंपनी है अपनी, तो मैं उससे अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ये एक छोटी सी अमाउंट थी, मुझे तो इसका कोई मसला नहीं है। अब जो चौधरी होता है ना उसके मन में जो है ना वो लालच जागती है। वो उससे कहता है कि यार आप फिर इस तरह करो, आप मेहरबानी करो, आप हमारे भी एक बच्चे को जो है ना वो बाहर ले जाओ। वो बंदा कहता है चौधरी साहब मैं इस चीज़ से माजरत करता हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं कोई एजेंट वगैरह तो हूँ नहीं कि मैं आपके जो है वो बेटे को बाहर ले जाऊँ, तो मैं आपसे माजरत करता हूँ। तो वो चौधरी जो होता है ना वो उससे जिद पे आ जाता है, कहता है कि नहीं आप जो है ना वो मेहरबानी करो, आपका हमारे साथ एहसान होगा कि आप जो है ना वो हमारे एक बेटे को जो है ना वो बाहर लेके जाओ। खैर वो कुछ देर बहस उनमें चलती है, तो वो कहता ठीक है मैं आपके बेटे को जो है ना वो बाहर ले जाऊंगा, लेकिन आपने एक मेहरबानी करनी है, वो ये कि आपने किसी और बंदे से ये बात शेयर नहीं करनी। वो कहता है, चौधरी कहता है ठीक है, ये तो मसला ही कोई नहीं है, मुझे तो मेरा काम चाहिए, मुझे दूसरों से क्या है। अब वो बंदा जो है ना चला जाता है। अब दूसरे बंदे को, जो गाँव का एक और भी कोई वडेरा होगा और भी कोई चौधरी वगैरह होगा, उससे जब पता चलता है ना तो वो भी उस बंदे से राब्ते में आता है, वो भी उसी तरह उसकी अपने घर दावत करता है और उसको अपने घर बुलाता है और बोलता है कि ठीक, उससे भी शार्ट बात ये बता रहा हूँ कि उससे भी यही बात होती है, क्या मेरे जो है वो बेटे को, भतीजे को, भांजे को जो है वो बाहर ले जाओ। इस तरह 2-4 बंदों का वो उनको बोलता है, बच्चों का। तो वो कहता है कि ठीक है मैं आपके बच्चों को बाहर ले जाऊँगा, लेकिन आपने ये मेहरबानी करनी है कि आपने जो है ना वो किसी दूसरे बंदे से ये बात नहीं करनी। अब वो बंदा इनके साथ चाल खेल रहा था। चाल क्या खेल रहा था, एक बंदे को भी हाँ कर दी, दूसरे को भी हाँ कर दी, और साथ ये भी हो रहा है कि आपने किसी और को नहीं बताना। अब कुछ गांव वाले जो होते हैं ना वो भी उससे बात करते हैं कि आप हमारे जो है ना बच्चों को वो भी बाहर लेके जाओ। तो वो बंदा बड़ा जो है ना चालाक और शातिर होता है, वो जिससे मिलता है उसे बात भी बताता है और साथ ये भी बोलता है कि आपने आगे किसी बंदे को नहीं बताना, मैं ज़्यादा बंदे बाहर नहीं लेके जा सकता। अब इस तरह करके ना वो काफ़ी सारे बंदों से मिलता है, काफ़ी सारे बंदों को जो है ना वो इस चीज़ पे एग्री कर लेता है और बोलता है कि मैं जो है ना वो आपके जो है वो बच्चों को बाहर लेके जाऊंगा। अब कुछ दिनों बाद जब वो बंदा वापस आता है ना तो उनको बोलता है कि आप लोग ऐसा करो कि आप जो है ना वो इनके पासपोर्ट वगैरह और आईडी कार्ड की कापियाँ और जो तस्वीरें हैं वो 4-4, 6-6 तस्वीरें वगैरह जो है ना वो मुझे दे दो, मैं इनका जो है ना वो काम शुरू करता हूँ, और आप जो है ना एडवांस के तौर पे मुझे कुछ पैसे दे दो, क्योंकि मुझे वो जो है ना वो चाहिए होंगे इनके कुछ कागजात वगैरह बनवाने के लिए, वीज़ा का प्रोसेस जो है ना शुरू करने के लिए। अब जो बंदे के पास जितने पैसे होते हैं तो वो उसको ना दे देते हैं, कहते हैं कि ठीक है आप ये हमारे पैसे आपके पास जमा है। तो वो उनको एक जो है ना वो बाज़ुबानी कलामी पर्ची वगैरह बना के दे देता है कि आपने मुझे इतने दिए हैं। अब वो काफ़ी सारे बंदे से जो है ना गाँव के बंदे उनसे पैसा इकट्ठा करता है लेके, तो वो बंदा वापस चला जाता है। अब वो जो है ना वो गांव वालों को जाती दफ़ा ये जिस बंदे से मिल रहा होता है ना उसको जाती दफ़ा ये बोल के जाता है कि मैं फलां दिन आऊँगा, आपके बेटों को जो है ना वो साथ लेके जाना पड़ेगा मुझे, जो है वो एम्बेसी वगैरह में वहाँ पे कोई थोड़ा पेपर वर्क वगैरह होगा तो मैं वो आपका ना डन करवा दूँगा, और बाद में जो है ना वो वीज़ा का प्रोसेस वगैरह जो है ना वो शुरू हो जाएगा, वीज़े मैं इनके जमा करवा देता हूँ और मैं अपनी ही कंपनी में इनको लेके जाऊँगा, आप लोगों ने परेशान वगैरह कुछ भी नहीं होना। गाँव वाले बड़े खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है। अब 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, 4 दिन, 10 दिन गुजरते हैं, वो बंदा किसी से कोई राब्ते में नहीं है। अब उसके पास जो नंबर था वो गांव वाले अपने अपने पे जो है ना उससे राब्ता करते हैं, लेकिन वो नंबर जो है ना वो रीच में नहीं होता, बंद होता है नंबर। अब आस्ता आस्ता उनको जो है वो बात जो है ना वो
समझ आनी शुरू हो जाती है कि यार ये बंदा कहीं हमारे साथ फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर गया। लेकिन बात फिर वही है कि जब वो इस चीज़ को देखते हैं कि यार इसने मस्जिद के काम के लिए इतना पैसा दिया था, तो ये हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर सकता, किसी जो है वो मसले में न उलझा हुआ। खैर कुछ दिन और गुजरते हैं, लेकिन वो नंबर जो है वो बंद जा रहा होता है। अब गाँव वाले जो है ना वो इकट्ठे होके, जब एक को पता चलता है कि ये इससे पैसे ले गया, दूसरे को पता चलता है वो उससे भी ले गया, अब सबको पता चलता है कि ये तो काफ़ी सारे बंदों से पैसे ले गया। अब वो मिल के जो है ना वो चौधरी के पास जाते हैं, उसे जाके सारी सूरत हाल बताते हैं। लेकिन वही बात कि वो कहते हैं ना कि भेड़ों की बहनें होती हैं। वो चौधरी बोलता है कि यार आप लोगों के ले गया, वो मेरे भी तो ले गया ना, मेरे भी तो बेटे को बाहर उसने जो है वो साथ लेके जाने की बात की हुई थी ना। तो वो बंदे बड़े हैरान होते हैं कि यार ये चौधरी के साथ भी हाथ कर गया। अब वो बोलते हैं चौधरी को कि यार इसका हल क्या है। चौधरी कहता है हल तो यही है कि अब जो है वो इसका कुछ करते हैं, कोई इसका हल ढूंढते हैं। वो थाने में जाता है, उस बंदे के खिलाफ जो है ना वो एक FIR दर्ज करवाता है। तो उसमें उसे बताता है कि ये इस तरह कोई बंदा आया था, तो वो इतना फ्रॉड कर गया। वो उससे बोलते हैं कि आपके पास उसका कोई ID कार्ड वगैरह, ID प्रूफ, कोई नंबर वगैरह। वो उनको नंबर देता है कि ये उसका नंबर है, ये इस नंबर से जो है ना वो हमारी उससे बात होती रही है, और ID कार्ड वगैरह तो हमारे पास उसका नहीं है, ना उसकी कोई तस्वीर वगैरह। तो वो बंदा जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि ये नंबर तो बंद जा कर सकते कि जब तक नंबर वगैरह ऑन ना हो तो इसको ट्रेस वगैरह नहीं कर सकते। तो वो पुलिस वाले उससे जो है ना और कुछ क्लू वगैरह मांगते हैं कि कुछ इस तरह का आपको याद हो कि वो बंदा किधर से आता था, किस सिटी का रहने वाला। वो कहता है इस चीज़ का तो कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी गाड़ी का नंबर हमें जो है ना वो याद है। अब वो जो पुलिस वाला होता है कहता है कि चलो इसी से कोशिश करते हैं। अब जो वो गाड़ी होती है ना उसका डाटा वगैरह निकलवाते हैं, तो वो किसी शोरूम की गाड़ी होती है। अब वो उस शोरूम के वाले के पास जाते हैं कि शायद यही बंदा ना हो। शोरूम वाले के पास जाते हैं, उससे सारी तहकीकात करते हैं, तो पता चलता है कि ये जो गाड़ी थी ना ये इसी शोरूम की है, लेकिन इस शोरूम से जो है ना वो उसने किराए पे ली हुई थी। अब जो उसने वो गाड़ी किराए पे ली हुई थी ना वो भी उसने किसी और बंदे के नाम पे ली हुई थी। आप डिटेल हासिल करते हैं शोरूम वाले से, तो वो बताता है कि यार ये बंदा था। अब वो जो पुलिस होती है वो उस चौधरी को बोलती है कि यार ये देखो यही बंदा। वो कहता है जी ये तो बंदा ही नहीं है। तो वो बोलते हैं कि आपसे तो ये बंदा जो है वो ले गया हुआ है। अब मज़े की बात यहाँ पे एक और जो ऐड होती है वो ये होती है कि जिस ID कार्ड से वो गाड़ी ली हुई थी वो एक तो उस बंदे का नहीं था, दूसरे नंबर पे जिस बंदे का था वो कोई किराएदार के नाम पे उसने ली हुई थी। अब किराएदार का आप सबको पता है कि जो मुस्तकिल पता होता है वो तो होता ही नहीं है, क्योंकि जो बंदा रह ही किराए पर है उसका क्या मुश्किल पता होगा। अब उसने कोई मकान भी किराए पे इसी तरह लिया होगा। इस तरह करके उस बंदे ने जो इनके साथ फ्रॉड किया ना, ये यकीन माने सुन के हंसी भी आती है और रोना भी आता है कि उस बंदे ने एक बुरे मकसद के पीछे किस तरह एक अच्छे काम को रख के लोगों के साथ फ्रॉड किया है। तो कहानी बात जो भी आप स्टोरी कह रहे हैं वो बताने का मकसद ये था कि अगर आपके इलाके में भी कुछ इस तरह का कोई बंदा वगैरह जो शक व शुबे में आता हो तो बराए मेहरबानी उससे कभी भी इस तरह का कोई ताल्लुक वगैरह ना रखें, उनको अपने इलाके में बल्कि ना ही आने दे तो बेहतर है। अगर कोई आता भी है तो वो इस तरह बोलता है तो उससे बचने की कोशिश करें। बाकी उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ बंदे इस स्टोरी के बारे में जानते भी होंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी है। और इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर हम मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश भी करेंगे। बाकी अपने भाई को दुआ में याद रखें।